नमस्कार दोस्तों, मैं अनामिका आप सबका अपने चैनल अनामिका एस्ट्रोलॉजी में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे धनु राशि, शनि का मार्गी होना और शनि का अब से लेकर 2023 तक का सफर आपकी राशि पर क्या प्रभाव डालेगा। दोस्तों, शनि की बदलती चाल इस बार आपके लिए बहुत अहम है। जैसे कि हम सब जानते हैं, धनु राशि वालों की 7.5 का तीसरा चरण चल रहा है, यानी कि धनु राशि वालों के 7.5 साल जो शनि की 7.5 शुरू हुई, तो अब उसका प्रभाव कैसा होगा और अब से लेकर 2023 तक 7.5 कब कब आपके लिए शुभ और कब कब आपके लिए बेहद नकारात्मक साबित होगी। आज की वीडियो में आपको शनि संबंधित अब से लेकर 2023 तक की हर जानकारी मिल पाएगी। कब शनि वक्री होंगे, कब मार्गी होंगे, कब शनि का प्रभाव आपके लिए बेहद नकारात्मक होगा और कब आपको बड़ी राहत मिलेगी। 2023 तक के इस सफर में, इन बचे हुए 2.5 सालों में एक पल ऐसा भी आएगा जब आप 7.5 से पहले ही, समय से पहले ही मुक्ति पालेंगे। कुछ पल ऐसा होगा जब 7.5 से छुटकारा मिलेगा और शनि की कृपा आप पर बरसेगी। तो आइए जानते हैं किस प्रकार से ये स्थिति आएगी। धनु राशि, आज की जानकारी प्रत्येक धनु राशि के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपसे निवेदन है कि वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि अंत में कब होगा 7.5 का अंत आप जान सको। साथ ही साथ अगर बात करें 7.5 की, तो शनि की 7.5 से प्रत्येक व्यक्ति कांपता है। ढैया या 7.5 नाम से ही ऐसा है कि इंसान के मन में कई प्रकार की परेशानियां, संकट नाम से ही आने लगते हैं, क्योंकि शनि देव की चाल धीमी होने के बावजूद भी शनि का प्रभाव ऐसा है कि इंसान को चुटकियों में अर्श से फर्श और फर्श से अर्श तक पहुंचाने की शनि देव क्षमता रखते हैं। इसीलिए शनि का शुभ होना इंसान के लिए बहुत जरूरी है। जहां इंसान के बने बनाए मकान शनि गिरवा सकता है, वहीं गिरे हुए मकानों को बनवाने की क्षमता भी शनि ही रखता है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं अब क्या होगा। हम शुरू करेंगे आपके उस सफर से जो शुरू हुआ 24 जनवरी 2020 से। ध्यान पूर्वक पूरी जानकारी देखिएगा। 24 जनवरी 2020 सुबह 9:54 पर धनु से मकर राशि में, यानी कि आपके दूसरे भाव में शनि महाराज ने प्रवेश किया, जहां से शुरू हुई आपकी 7.5 के तीसरे चरण की शुरुआत, यानी कि उतरती 7.5। हालांकि कहा जाता है उतरती 7.5 जितना शुभ परिणाम देती है उतना अशुभ भी देती है, यानी कि जो होता है एक्सट्रीम लेवल पर होता है। और ऐसी ही स्थिति 24 जनवरी 2020 से आपके लिए शुरू हुई और आपने अपने जीवन में देखी भी होगी। लेकिन अब 23 मई 2021 से जब शनि वक्री हुए, यानी कि 23 मई 2021 से जब शनि वक्री मकर राशि में ही हुए, तब आपके लिए स्थिति थोड़ी सी सवरी होगी, क्योंकि शनि का प्रभाव, शनि की गति और धीमी हो गई थी। वक्री से ही हम सब समझ सकते हैं, यानी कि उल्टी चाल। यानी कि दोस्तों, जब इंसान सीधा चलता है, आप सीधा चलते हो तो आप सही देख पाते हो, सटीक फैसले ले पाते हो, गलतियां कम होती है और आपका प्रभाव अधिक रहता है। लेकिन जब इंसान उल्टी चाल चलता है, रिवर्स गियर लगाता है, तो आप देखिए कि आपकी गति भी धीमी हो जाती है, आपके फैसले भी गलत हो सकते हैं, आप पूरे अंदाजे से चलते हो। और ऐसी ही स्थिति अभी शनि की 23 मई 2021 से बनी थी, जब शनि उल्टी चाल चल रहे थे। शनि का प्रभाव कमजोर था, जिसका अशुभ परिणाम उन राशियों ने देखा जिनके लिए शनि शुभ थी, लेकिन बहुत ही खास परिणाम उन राशियों ने देखा जिनकी 7.5 या ढैया चल रही थी। हालांकि आप भी 7.5 के तीसरे चरण में हैं, लेकिन इसके बावजूद भी 23 मई 2021 से शनि का वक्री होना आपके लिए अशुभ साबित हुआ होगा, क्योंकि उतरती 7.5 दोबारा से आपके ऊपर नकारात्मक प्रभाव डाल रही होगी, जब शनि दोबारा से धनु राशि की तरफ जा रहे थे। लेकिन अब 11 अक्टूबर 2021 को शनि मार्गी होंगी। 7.5 जो उतर रही है दोबारा से आपको शुभ परिणाम देने लगेगी, यानी कि शनि अब तीसरे भाव की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, यानी कि 7.5 अब आपकी उतर रही है। शायद आप पूरी तरीके से समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि 23 मई से लेकर 11 अक्टूबर तक शनि महाराज ने आपकी परेशानियां दोबारा से बढ़ाई होंगी। कई प्रकार से नुकसान आपने झेला होगा, धन फंसा होगा, परिवार में कले कलेश आए होंगी। ये समय परिवारजनों की सेहत भी आपकी चिंता का विषय रही होगी। इस पल विशेषकर कई मांगलिक कार्य
आपके बीच में रुक गए होंगे। लेकिन दोस्तों 11 अक्टूबर 2021 से शनि का मार्गी होना आपके लिए शुभ समाचार लेकर आएगा। अब शनि प्रभावशाली होकर आप पर धन वर्षा के योग बनाएंगे। रुका फंसा हुआ पैसा मिलेगा। परिवार में मांगलिक कार्य संपन्न होंगे। हालांकि आपके स्वभाव में चालाकी बढ़ जाएगी, क्रूरता बढ़ेगी, लालच बढ़ेगा। अपनों के प्रति इस समय आपके स्वभाव में भी बदलाव रहेगा, लेकिन इसका शुभ परिणाम व्यापार में आपको मिलेगा। यही लालच व्यापार में धन कमाने का मौका देगा। व्यापार में और मेहनत करने का मौका शनि की कृपा से आपको मिल पाएगा। साथ ही साथ रियल एस्टेट से लाभ होगा। सीमेंट, रेता, बजरी, लोहा, तेल के व्यापार से लाभ होगा। साथ ही साथ दोस्तों शनि का वक्री से मार्गी होना अब आपके लिए एक और शुभ समाचार लेकर आएगा कि आपके खुद के घर का सपना पूरा होगा। किसी जमीन आपके नाम होना भी आपकी इच्छा की पूर्ति कर पाएगा। लेकिन अगर बात करें शनि के आगे की सफर की तो कुछ इस प्रकार से रहेगा कि शनि 11 अक्टूबर से लेकर 29 अप्रैल 2022 तक मकर में, लेकिन 29 अप्रैल 2022 को मकर से कुंभ राशि में आपके तीसरे भाव में प्रवेश करेंगे। यहां से आपका गोल्डन पीरियड शुरू होगा। अब ये वो 2 महीने हैं जब आपकी शनि की 7.5 का अंत हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, तीसरे भाव में कुंभ राशि में 2 महीने तक आपके लिए 29 अप्रैल से जुलाई अंत तक, यानी कि जून जुलाई 2 महीने 2022 में ऐसे होंगे जो समय से पहले आपकी 7.5 समाप्त हो जाएगी। ये 2 महीने आपकी ऐतिहासिक होंगे। हर प्रकार से इच्छाओं की पूर्ति होगी। समाज में विख्यात हो पाओगे। जो भी परेशानियां पिछले 7.5 साल से शनि आपको दे रही थी, उनसे मुक्ति इन 2 महीनों में आपको मिल सकती है। ये 2 महीने आपको पूरी तरीके से फर्श से अर्श तक पहुंचाने की क्षमता रखेंगे। इन 2 महीनों में आपके लिए कुंभ राशि में ही शनि वक्री अवस्था में रहेंगे, यानी कि जून में ही शनि वक्री हो जाएंगे और वक्री अवस्था में जून और जुलाई में रहेंगी। और फिर जुलाई 2022 में शनि दोबारा से मकर राशि में आपके दूसरे भाव में प्रवेश करेंगी और अक्टूबर में मकर राशि में ही मार्गी होंगी। और ये समय दोबारा से 7.5 का प्रारंभ आपके लिए हो जाएगा। अगर बात करें अंत की तो इस बड़े कष्ट का अंत होगा 17 जनवरी 2023। दोस्तों नोट कर लीजिए, 17 जनवरी 2023 आपके जीवन में जो शनि की 7.5 परेशान कर रही थी उसका अंत हो जाएगा। बहुत लंबे सफर के बाद धनु राशि के अच्छे दिन शुरू होंगे और लगभग 2.5 साल तक आप इन दिनों का लाभ उठा पाओगे जब शनि सिर्फ कृपा और कृपा आपकी राशि पर बरसाएंगे। यानी कि दोस्तों आपका ये सफर 17 जनवरी 2023 शाम 5:03 पर समाप्त होगा और इसी से आपके अच्छे समय की शुरुआत होगी। तो दोस्तों कैसी लगी आज की जानकारी? बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना थी। प्रत्येक व्यक्ति इस वीडियो को शेयर करे, विशेषकर धनु राशि को। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट बॉक्स में जय शनि महाराज जरूर लिखें।